अब तक हमने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल्स, अल्कीन्स एंड एक्सचेंज ऑफ हैलाइड एटम्स। अब हम देखेंगे बेंजीन रिंग के केस में हैलोजनेशन कैसे होता है। अगर बेंजीन रिंग दिया है तो उसमें हैलोजन एटम कैसे अटैच होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। एंड वी आर लर्निंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। अब हम अराइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखेंगे। इस केस में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली जो हैलोजन एटम्स हैं वो बेंजीन में अटैच नहीं होते हैं। इसमें हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे वन बाय वन कौन से स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, सेकेंड है अटैक ऑफ एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल्स बाय द एरोमेटिक रिंग एंड थर्ड वन इज द डीप्रोटोनेशन। इसमें एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं लुईस एसिड्स को। लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल FeCl3, FeCl3, FeBr3, अदरवाइज AlCl3। इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स। ये लुईस एसिड्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग द lone pair of electron pair of the other elements, other atoms. That's why we are telling it the लुईस एसिड्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए ये लुईस एसिड्स है। तो ये लुईस एसिड कैसे काम करते हैं एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल्स हमें किसको बनाना है, जो भी हमारे हैलोजेंस रहेंगे Cl2, Br2, अदरवाइज I2, इनको क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले। तो इनमें से एक क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड एक क्लोरीन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। कैसे आएगा, जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लुईस एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगा। ये डाइपोल शो करेंगे। डाइपोल मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, सॉरी यहाँ पे Br ही आएगा, Br का पॉजिटिव एंड Br निगेटिव। ऐसे इन पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। आयोडीन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, उसका अलग रिएक्शन होता है। बट फॉर द क्लोरीन एंड ब्रोमीन क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं FeCl3, FeBr3 और AlCl3 के साथ एंड उन पे चार्ज डेवलप हो जाता है, वो बन जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स बनेंगे, उसमें से जो निगेटिव पार्ट है वो कैटलिस्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। कैटलिस्ट कौन से, FeCl3 और FeBr3, इनके साथ ये जो निगेटिव पार्ट है वो अटैच हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCl4 में, अदरवाइज FeBr4 में। जब ये ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा, सॉरी रिएक्ट करेगा, तो ये FeBr4 बन जाएगा एंड जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और ये अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। तो उसके लिए सेकेंड स्टेप करना पड़ेगा, अटैक ऑफ द एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल बाय द एरोमेटिक रिंग। अब ये एरोमेटिक रिंग का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल पे। क्यों अटैक हो जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड ये जो भी एरोमेटिक रिंग रहेगा उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पे बोला है अटैक ऑफ द एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल बाय द एरोमेटिक रिंग। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड जो वो हाइड्रोजन एटम है उसके प्लेस में एक कौन सा, तो हैलाइड हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा एंड ये अराइल हैलाइड्स प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे अराइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 स्टेप का यूज करना है, एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड डीप्रोटोनेशन। अब हम देखेंगे बेंजीन रिंग में क्लोरीन को कैसे अटैच करेंगे एंड हम कैसे क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं।
हमने देखा था ये 3 स्टेप रिएक्शन रहेगा। एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो कैसे होगा इसमें देखेंगे। एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, एक्टिव क्लोरीन हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, क्लोरीन का Cl2 का हमें रिएक्शन करना है बेंजीन के साथ। तो पहले Cl2 को रिएक्ट करना पड़ेगा लुईस एसिड के साथ। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कौन सा लुईस एसिड, FeCl3 को हमने यूज़ किया है। एंड इस FeCl3 का रिएक्शन करेंगे, FeCl3 का एंड क्लोरीन का रिएक्शन होके क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और एक जो निगेटिव पार्ट वाला क्लोरीन है वो FeCl3 में अटैच हो जाएगा एंड ये फॉर्म करेगा FeCl4 को। एंड फिर ये हो गया एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें हमने क्लोरीन को एक्टिव कर दिया फर्स्ट स्टेप में। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन प्रोसेस, क्योंकि हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेंजीन को। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमने क्लोरीन को एक्टिव बना दिया लुईस एसिड FeCl3 के साथ रिएक्ट करके। अब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, नेगेटिव साइन का क्लोरीन हमें अटैच करना है बेंजीन रिंग में। तो क्या करेगा, अभी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ बेंजीन रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। जो वो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन बन गया है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, उस पर बेंजीन का अटैक हो जाएगा और वो बेंजीन रिंग अपने रिंग में क्लोरीन को ऐड कर लेगा। उसको बोलेंगे अटैक ऑफ एरोमेटिक रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब क्या, अब जो उसमें हाइड्रोजन एटम अटैच है वो उसको रिमूव करेगा बेंजीन रिंग, क्योंकि हाइड्रोजन के बदले में उसने क्लोरीन को रिंग में अटैच कर लिया है। एंड हमें फाइनल कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरोबेंजीन एंड HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बात नोट करने की जैसी है, फिर से हमने लुईस एसिड यूज़ किया था फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, FeCl3 यूज़ किया था, वो एज इट इज़ हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, HCl एंड FeCl3। ये हो गया क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। मतलब हमें बेंजीन में ब्रोमीन को अटैच करना है एंड ब्रोमोबेंजीन बनाना है और अराइल ब्रोमाइड बनाना है। तो वे कैसे बनाएंगे, इसमें 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। पहले एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ, सेकेंड स्टेप कौन सा रहेगा, अटैक ऑफ बेंजीन रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड डीप्रोटोनेशन। ये 3 स्टेप हमें याद ही रखने हैं। इसी को फॉलो करके हम बेंजीन रिंग में हैलाइड्स को अटैच कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्रोमीन को कैसे अटैच करेंगे। इसमें हम कौन सा लुईस एसिड यूज कर रहे हैं, FeBr3 इंस्टेड ऑफ FeCl3, क्योंकि हमें अभी ब्रोमीन को अटैच करना है बेंजीन के साथ, तो उस टाइप का हमें एसिड चूज करना पड़ेगा। तो कौन से एसिड में Br एटम है उसको हमें चूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लुईस एसिड लिया FeBr3। फिर FeBr3 का रिएक्शन हो जाएगा Br2 के साथ एंड वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को बनाएगा। जो निगेटिव चार्ज वाला ब्रोमीन है वो FeBr3 में अटैच हो जाएगा एंड जो पॉजिटिव चार्ज वाला Br है वो बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा। उसको जो बेंजीन रिंग है वो अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव बन गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन रिंग का अटैक हो जाएगा वो एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल पे। और फिर जो पॉजिटिव Br बना था, जो डाइपोल बना के Br पॉजिटिव एंड Br निगेटिव बना था, उसमें से जो निगेटिव चार्ज वाला Br है वो FeBr3 में ऐड हो जाएगा और वो बनाएगा प्रोडक्ट FeBr4 एंड जो पॉजिटिव वाला Br है वो बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा बेंजीन रिंग से एंड Br अटैच हो जाएगा।
तो ये ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, और HBr, एंड जो हमने लुईस एसिड यूज़ किया था इस रिएक्शन के लिए, कौन सा, FeBr3, वो हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। ये हो गया ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे। आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन है। हमने क्लोरीन एंड ब्रोमीन के रिएक्शन में क्या किया था, हमने यूज़ किया था लुईस एसिड को। कौन से लुईस एसिड यूज़ किए थे, FeCl3 और FeBr3। FeCl3 और FeBr3 को हमने यूज़ किया था, एंड क्या किया था हमने, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस किया था। बट हम जब भी आयोडीन का बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे लुईस एसिड का यूज़ नहीं करेंगे इस रिएक्शन में। हमें क्या यूज़ करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, अदरवाइज हम यूज़ कर सकते हैं H2SO4 का। आपको ये याद रखना है, जब भी हम आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन कर रहे हैं उसमें हमें लुईस एसिड के बदले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 एंड H2SO4 को यूज़ करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब हम लुईस एसिड के साथ आयोडीन का रिएक्शन करेंगे तो HI का फॉर्मेशन करेगा। बट हमें क्या चाहिए, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल I पॉजिटिव एंड I नेगेटिव चाहिए। बट हम लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो HI का प्रोडक्शन करेगा, तो ये तो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, HNO3 and H2SO4, and we will produce the active electrophile. After oxidation of iodine क्या हो जाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा I पॉजिटिव चार्ज। हम वो कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं, by using the oxidizing agent HNO3 H2SO4 and लुईस एसिड CuBr2। इस सब को मिला के हमें क्या करना है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन प्लस का फॉर्मेशन करना है। अभी सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप सेम ही रहेगा। क्या करना है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया है उस पर अटैक हो जाएगा बेंजीन रिंग का, और बेंजीन रिंग उसमें आयोडीन को अटैच कर लेगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करके बेंजीन रिंग बस उसमें आयोडीन को अटैच कर लेगा और ये बन जाएगा आयोडो बेंजीन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा और एक रिएक्शन है, उसको बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसमें क्या करना है, हमें लेना है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हमें लेना है और उनका रिएक्शन करना है सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो उससे क्या होगा, जब भी हम प्राइमरी अमाइंस को सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे वो बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स, और फिर उस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम रिएक्ट करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ। तो ये बनाएंगे करस्पॉन्डिंग अरिल हैलाइड्स, अरिल क्लोराइड्स और अरिल ब्रोमाइड्स का रिएक्शन, एंड नाइट्रोजन को रिलीज करेंगे। ये होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन। इससे भी हम अरिल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके बुक में ये रिएक्शन दिया नहीं है अभी, आपको ये अपकमिंग चैप्टर्स में आ जाएगा। इस चैप्टर में बस आप इतना ही याद रखो कि सैंडमेयर्स रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अरिल हैलाइड्स। ये और एक मेथड है अरिल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस का एंड सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करके इंटरमीडिएट बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, एंड उसको रिएक्ट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड से, एंड अरिल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब तक हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स एंड अरिल हैलाइड्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स के बारे में। उसमें हमें देखना है पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इंटरेक्शन,
देन सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे पोलैरिटी एंड डाइपोल इंटरेक्शन की। यहाँ पे पोलैरिटी क्या होती है एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। हमें क्या करना है, जब भी हमें अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक तो हम इथीन लेते हैं, इथीन से भी हम क्या करते हैं अल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्किन में हमने इथीन का एग्जाम्पल लिया, ये क्या हो गया रिएक्टेंट। हमें इसमें ऐड करना है HBr को, तो हम क्या करेंगे HBr बोलेंगे रिएजेंट। तो जो भी HBr का बॉन्ड ब्रेक होगा उसको बोलेंगे पोलैरिटी। H को पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा एंड Br निगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएंगे पोलर बॉन्ड्स। इनमें पोलैरिटी आ गई, इनमें चार्ज आ गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा HBr और उन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसको बोलेंगे पोलैरिटी। अब जो ये पोलर बॉन्ड बन गए हैं इसमें से जो ये Br बॉन्ड है वो अटैच हो जाएगा इथीन में, तो इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इथीन के कार्बन एटम में ये Br एंड H जाके अटैच हो जाते हैं, Br एंड H। ये क्यों अटैच हो गए, कार्बन में कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है Br को एंड ये Br का एडिशन हो जाता है इसमें इथीन में, तो ये बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो भी पॉजिटिव एंड निगेटिव डाइपोल से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये होता है डाइपोल इंटरेक्शन। ऑलवेज दैट हेलोजेंस हैव द निगेटिव चार्ज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में निगेटिव चार्ज होता है एंड कार्बन में कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम देखेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है। हमने अभी देखा था HBr, अगर हमें HBr को बॉन्ड ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, ये पहले इन पे चार्ज आ जाएगा, ये डाइपोल बन जाएंगे। कैसे डाइपोल बनेंगे, जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा एंड दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अगर HBr का एग्जाम्पल देखेंगे तो Br is the more electronegative than the hydrogen, that's why Br will acquire negative charge and hydrogen will acquire the positive charge। फिर क्या होगा, ये डाइपोल बन गए, अभी भी इनके बीच में कुछ तो फोर्स बना है जिसकी वजह से ये दे आर बॉन्डेड टुगेदर। वो कौन सा फोर्स है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं इसको। ये कब तक रहता है इनका फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, लंडन फोर्स, इनमें जब तक ये इन पे कोई दूसरा एटम आके अटैक नहीं करेगा। सपोज हमें इसको अटैच करना है इथीन में, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, अगर इनको इथीन में ऐड करना है तो क्या करेगा, ये टेम्पररी लंडन डिस्पर्शन फोर्स इनमें है। अब इसमें ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Br अटैच हो जाएगा कार्बन में। तो जब तक ये रिएक्शन होता है तब तक इनमें कौन सा फोर्स बना रहता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और ये क्यों बनता है, क्योंकि उनमें डाइपोल आ जाता है, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से लंडन फोर्स प्रोड्यूस होता है। अल्किल हैलाइड्स की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ। अब हमें देखना है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है एंड ये कैसे बनता है। इसके लिए हमें 2 पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे, जो है कि हैलोजन का साइज एंड हैलोजन के साइज के ऊपर कैसे बॉन्ड लेंथ डिपेंड है। हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनका एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, कार्बन एंड फ्लोरीन का जो भी बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियस के डिस्टेंस रहेंगे वो कम रहेगा। अगर सपोज हमने डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा।
फिर अगर हम ब्रोमीन का देखेंगे, फिर से साइज इंक्रीज हो जाएगा, फिर आयोडीन का सबसे बड़ा साइज रहेगा। ऐसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है, जो भी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस है, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। एंड इनका अगर ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा? क्लोरीन आयोडीन का। और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा? कार्बन फ्लोरीन का एंड कार्बन आयोडीन का। हम अल्किल हैलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्बन एंड फ्लोरीन सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ बनाएंगे एंड कार्बन एंड आयोडीन वो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ बनाएंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? अदरवाइज इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अल्किल हैलाइड में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? कार्बन आयोडीन का। एंड सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन फ्लोरीन का। तो जिससे छोटा बॉन्ड लेंथ रहेगा वो ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से बॉन्डेड रहेंगे। वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है। छोटा बॉन्ड लेंथ है तो ये कार्बन एंड फ्लोरीन वो टाइटली एक दूसरे से अटैच रहेंगे। तो इनको अगर ब्रेक करना है, इनका बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है तो इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो हमें क्या बोलना है? जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? छोटा बॉन्ड लेंथ है तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए, और ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ है तो उसको कम एनर्जी लगेगी। क्योंकि ये कार्बन एंड आयोडीन जो है वो इनका बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इनका बॉन्ड जल्दी से टूटने में आसानी हो जाती है, जल्दी ये टूट जाता है इनका बॉन्ड जो है। तो इसीलिए इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। एंड कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा कम होता है बॉन्ड लेंथ, तो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा लगती है। अगर हम ट्रेंड देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का तो क्या हो जाएगा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा डाउन द ग्रुप। कार्बन फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, और सबसे कम किस में लगेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ? कार्बन आयोडीन में। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा डाउन द ग्रुप। ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डाइपोल मूवमेंट हमें डिस्कस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। जो हैलोजन ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड है उसको देखना पड़ेगा। हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजन एटम्स होते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में देखेंगे तो क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। देन आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन का। अगर इनके डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, जब ये कार्बन से अटैच हो जाएंगे, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, देन आएगा कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रेंड एंड डाइपोल मूवमेंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन एंड क्लोरीन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। फिर आता है कार्बन एंड फ्लोरीन, फिर आता है कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन। सबसे ज़्यादा किसका डाइपोल मूवमेंट है? कार्बन क्लोरीन का। एंड सबसे कम डाइपोल मूवमेंट कार्बन आयोडीन का। मगर ये ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो जाता है? पहले क्लोरीन आता है और फिर फ्लोरीन। ये कुछ ऐसे बनेगा, पहले आ जाएगा क्लोरीन सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट, फिर आ जाएगा कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, एंड सबसे कम डाइपोल मूवमेंट किसका है? कार्बन आयोडीन का। और ये ट्रेंड क्यों चेंज हो गया कार्बन एंड फ्लोरीन में? क्योंकि
chlorine is the more electronegative than the fluorine. That's why dipole moment of carbon and fluorine is more, and it goes on decreasing down the group. अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड पे 3 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे। वो है इंक्रीजिंग साइज ऑफ हैलोजन एटम, देन लेंथ ऑफ द कार्बन चेन एंड ब्रांचिंग इन द कार्बन चेन। ये 3 फैक्टर्स है जो बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करते हैं। उसको देखेंगे। इंक्रीज इन द हैलोजन साइज क्या हो जाएगा? अगर हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है, हमें पता है अगर हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, इन द ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है हैलोजन एटम का ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हैलोजन के एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा? जो इनमें लंडन फोर्स है, कार्बन फ्लोरीन एंड कार्बन आयोडीन लास्ट में आएगा, इनका जो इनके बीच में जो लंडन फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे ही इनका हैलोजन्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इनके जो भी लंडन डिस्पर्शन फोर्स है इनमें, इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से। तो ये भी अफेक्ट करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। अगर लंडन फोर्स इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप तो इनका बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करने वाला, इंक्रीजिंग कार्बन चेन लेंथ। अगर स्ट्रेट चेन के बारे में हम बात करेंगे, अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी भी चेन में कम रहेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन इंक्रीजेस तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, छोटा कार्बन का चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बड़ा कार्बन का चेन है एंड उसमें क्लोरीन सपोज हैलोजन एटम अटैच है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और ब्रांचिंग के बारे में बात करेंगे तो अगर इस कार्बन चेन स्ट्रेट चेन के बदले में अगर ब्रांचिंग आ जाएगा कार्बन चेन में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब छोटा कार्बन का स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है लो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है। एंड अगर इसमें स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर ये सारे फैक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए, हैलोजन का साइज एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन और ब्रांचिंग, इनका सबको अगर मिला के हमने डिस्कशन किया एंड हमने अगर ट्रेंड बनाया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड्स क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन ग्रुप है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। फ्लोरीन का अल्किल हैलाइड में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा और आयोडीन का अगर कोई हैलाइड बन रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर हम देखें solubility of alkyl halides in the water, they cannot easily dissolve in the water because whatever the force of attraction, that is London force present in the alkyl halides, it is not that much strong as the bond strength of the water molecules. वाटर मॉलिक्यूल का जो वाटर बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है वो ज़्यादा रहता है। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द अल्किल हैलाइड में जो बॉन्ड है उनके कंपैरिजन में। तो अगर हम एक HCl बॉन्ड इन द अल्किल हैलाइड ब्रेक करके उनको रिप्लेस करना है HO बॉन्ड में जो वाटर मॉलिक्यूल के हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो इतना इजी नहीं होता है HO बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें Cl बॉन्ड को ऐड करना। तो इसकी वजह से जो अल्किल हैलाइड से इजीली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। बट अगर हम अल्किल हैलाइड्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है अल्किल हैलाइड की वो
इक्वल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्किल हैलाइड्स को इजीली डिजोल्व कर सकते हैं, बट वाटर में हम उनको डिजोल्व नहीं कर सकते। अगर हम सॉल्युबिलिटी इन द केस ऑफ वाटर देखेंगे अल्किल हैलाइड की, तो उनका ट्रेंड कैसे हो जाएगा। द solubility of alkyl halide in the water generally decreases as the size of halogen atom increases। हमें पता है हेलोजन एटम का साइज कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है, इट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ द हेलोजन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसके रिलेटेड जो उसकी सॉल्युबिलिटी है अल्किल हैलाइड की, वो डिक्रीज हो जाती है एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन। अब हमने स्टडी किया है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स के बारे में। उसके ऊपर जो पीवाईक्यूज है हम उसको सॉल्व करेंगे अभी। यह है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड हैज़ द ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में दोनों भी सेम ही रहेंगे। अगर उसमें स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अगर ब्रांच्ड चेन है तो उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों भी कम रहेंगे। यहाँ पे हमें पूछा है ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो किसका रहेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड को, ये सारे स्ट्रेट चेन है, एंड आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो है ब्रांच्ड चेन है, तो हम उसका कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसका सबसे कम रहेगा। अगर स्ट्रेट चेन में भी हम अगर कंपेयर करें तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एन प्रोपिल क्लोराइड इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज। अगर हमें अल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, साइज ऑफ द हैलोजन एटम, देन चेन, स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द अल्किल हैलाइड, एंड देन ब्रांचिंग। यहाँ पे हमें कंसीडर करना है साइज, एटॉमिक साइज ऑफ द हैलोजन एटम। हैलोजन एटम का साइज कैसे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो साइज है, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज इनका इंक्रीज होता है। तो जैसे ही इनका साइज इंक्रीज होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। अगर हम चेक करेंगे इसका ट्रेंड तो क्या रहता है, फ्लोरीन में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहता है एंड आयोडीन में सबसे ज़्यादा। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द मिथिल हैलाइड। मिथिल ग्रुप एक ही ग्रुप दिया है CH3 एंड उसको सब हैलोजन एटम्स को हमें ज्वाइन करना है एंड हमें इसमें ट्रेंड बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड, उसको बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसको इसमें अगर देखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने बताया था आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से। जितना बॉन्ड लेंथ कम रहता है उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ कितना जिसका कम है, यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन का सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका सबसे ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो अगर हम इसका ट्रेंड देखेंगे तो कार्बन फ्लोरीन को ज़्यादा एनर्जी लगेगी एंड लास्ट में आयोडीन को, कार्बन आयोडीन को सबसे कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ऐसा ट्रेंड हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम किस पे डिपेंड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तीन चीज़ों पे हम डिसाइड करते हैं। एक तो हैलोजन का एटॉमिक साइज, फिर हम चेक करते हैं कार्बन का चेन, जो जितना कार्बन चेन लॉन्गेस्ट रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, एंड फिर हम चेक करते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का तो
बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग में कम रहता है। यहाँ पे हमें पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, एक तो लॉन्गेस्ट चेन देखना पड़ेगा एंड हेलोजन का हेलोजन कौन सा अटैच है उसमें, उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे हेलोजन तो सब में ब्रोमाइड अटैच है, तो फिर हम चेक करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंड है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड एंड सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर हम चेक करेंगे ऑप्शन ए, सी एंड डी, दे विल इंक्लूडेड इन द ब्रांच्ड चेन। ओनली ऑप्शन बी इज दैट हैव द स्ट्रेट चेन। द स्ट्रेट चेन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है रादर देन द ब्रांचिंग। तो हमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शंस आर 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे जो हैलोजन एटम है वो क्लोरीन है, सब में सेम है चारों ऑप्शन में। तो अब हम चेक करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के लिए 1-क्लोरोब्यूटेन एंड 1-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन है, इथेन है एंड मीथेन है एंड फर्स्ट वन इज ब्यूटेन। तो इन चारों में से अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो ब्यूटेन का होगा, उसमें 4 कार्बन एटम रहेंगे, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 1-क्लोरोब्यूटेन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन फ्लोरीन इन CH3F मॉलिक्यूल इज। यहाँ पे टेबल में मैंने आपको बॉन्ड एंड उसके बॉन्ड लेंथ के बारे में दिया है, तो आपको ये टेबल लर्न ही करना है। और आपको यहाँ पे पूछा है CF बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 139 पिकोमीटर रहता है बॉन्ड लेंथ ऑफ CF इन CH3F मॉलिक्यूल। तो इसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इन CH3Br मॉलिक्यूल? हमें अभी कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो हमें पता है टेबल में देख के अगर हम देखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 193 पिकोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ का, तो आपको इसके आंसर इजीली आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CF बॉन्ड इन CH3F मॉलिक्यूल इन किलोजूल पर मोल इज। यहाँ पे हमें बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पूछा है, CF बॉन्ड की एंथैल्पी इन CH3F मॉलिक्यूल। तो आंसर है इसका 452 किलोजूल पर मोल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? यहाँ पे ऑप्शन में हमें चेक करना है, एक तो हैलोजन एटम का साइज चेक करना है, अगर सारे हैलोजन सेम है तो हमें लॉन्गेस्ट चेन चेक करना है और उसको आंसर करेक्ट करना है, वही आंसर हमारा रहेगा। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो इसमें हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हमें पता है डी का जो है वो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का, तो उसको हम आंसर कंसीडर करेंगे, उसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है प्रोपिल क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैलोजन कंपाउंड्स इज नॉट ट्रू? हमें जो नॉट ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग द हैलोजन कंपाउंड्स। चेक करेंगे सारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए, aryl halides are insoluble in water, that is the true statement. Structure of para-isomers of dihalobenzene is symmetrical, this is also true statement. Para-isomers of dihalobenzene melts at lower temperature than the meta-isomers. This is not the true because para-isomers have the high melting point than the meta and ortho isomers of the halobenzene. तो ये जो ऑप्शन सी है ये दिस इज नॉट द ट्रू फॉर हैलोजन कंपाउंड्स। ऑप्शन लास्ट चेक करेंगे, पैरा आइसोमर्स ऑफ डाइबेंजीन डाइहेलोबेंजीन कैन इजीली पैक क्लोजली इन द crystal lattice, this is also the true statement. Only C is not true. Question number 11, identify correct decreasing order of
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड हम कैसे डिसाइड करते हैं? हैलोजन ग्रुप के एटॉमिक साइज के ऊपर। अगर हैलोजन ग्रुप का एटॉमिक साइज छोटा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एंड हैलोजन ग्रुप का अगर हैलोजन एटम का अगर साइज ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमें आयोडीन से फ्लोरीन तक जाने में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमने अभी देखा था अगर हैलोजन ग्रुप का हैलोजन एटम जो है हैलोजन ग्रुप का, उसका अगर साइज सबसे छोटा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट छोटा रहेगा। हम अगर उसका ट्रेंड देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप है, तो इसमें जो फ्लोरीन है इसका सबसे छोटा साइज है, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है एटॉमिक साइज। तो जो भी मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, एंड अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा? मिथिल आयोडाइड का, अदरवाइज आयोडोमीथेन उसको बोलते हैं। तो ऑप्शंस चेक करेंगे, क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। तो इसमें आयोडोमीथेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब तक आपको पता चल गया होगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने का क्या ट्रेंड है। उसमें क्या करते हैं, हम हैलोजन ग्रुप का साइज चेक करते हैं, फिर लॉन्गेस्ट चेन हम चेक करते हैं कौन सा है कार्बन का, तो वो आंसर रहता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। इसमें ऑप्शंस में अगर देखेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन हमें मिला है ब्यूटेन का, अगर उसमें ब्रांचिंग है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, स्ट्रेट चेन हमें लेना है। तो देखेंगे बी एंड डी आर द ब्रांच्ड चेन्स एंड ए इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, उसमें 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया है, एंड सी में दिया है 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमो मतलब उसमें ब्रांच आ जाएगा, बट 1 जो ऑप्शन ए है उसमें कुछ ब्रांचिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमें लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमें जो पेरेंट चेन मिला है वो मीथेन का है, सब में CH3 को अटैच किया है, बस डिफरेंस रहेगा उसमें जो हैलोजन एटम्स अटैच किए हैं उसमें। तो हमें अगर हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हैलोजन एटम के साइज के बारे में पहले देखना पड़ेगा। जिसका सबसे ज़्यादा कम साइज रहेगा एटॉमिक साइज, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। अगर हम ट्रेंड देखेंगे एटॉमिक साइज का तो फ्लोरीन टू आयोडीन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, फ्लोरीन का सबसे कम एटॉमिक साइज है तो उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ऑप्शंस चेक करेंगे तो क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन है, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें यहाँ पे कंपाउंड अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज अ हैलोजन ग्रुप। इनमें अगर पहले कंपैरिजन करेंगे तो किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहता है हैलोजन ग्रुप। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो क्लोरीन से ब्रोमीन का एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हायर रहेगा। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ओनली ब्रोमीन आइटम को कंसीडर करेंगे, एंड देन हम चेक करेंगे कि कितने ब्रोमीन आइटम मिथाइल ग्रुप में अटैच है, उसको चेक करेंगे, अकॉर्डिंगली उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए चेक करेंगे तो इसमें पहले ही उन्होंने Br3 ग्रुप दिया है एंड क्लोरीन को लास्ट में दिया है, तो ये ट्रेंड नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज जो है वो छोटा है ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो हम वही ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें ब्रोमीन का ट्रेंड ब्रोमीन ग्रुप में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बताया है। तो ऐसा ग्रुप हमें एक ही दिखाई दे रहा है, वो जो है बी ग्रुप है।
बी ग्रुप में ही उन्होंने दिया है कि CHBr3 का ब्रोमीन का क्लोरीन से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उसमें ऑल ऑप्शंस चेक करेंगे। CH3Cl से CH3Br का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर और ब्रोमीन आइटम उसमें अटैच हो रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। और लास्ट में देखेंगे तो 3Br आइटम्स आर अटैच्ड। तो यही सही ट्रेंड है, सही आंसर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल हैलाइड्स। मिथाइल हैलाइड दिया है और इनका इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का हमें ट्रेंड बताना है। तो हमें पता है फ्लोरीन का सबसे छोटा एटॉमिक साइज है और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के अकॉर्डिंग रहेगा। इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो ऐसा ऑर्डर हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेक करेंगे। पहले आयोडीन का कम दिया है तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। ब्रोमीन का दिया है क्लोरीन से कम, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे फ्लोरीन से स्टार्ट किया है, फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट ट्रेंड दिया है बॉइलिंग पॉइंट का मिथाइल हैलाइड्स में। लास्ट का ऑप्शन भी चेक करेंगे। क्लोरीन दिया है फर्स्ट, फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये करेक्ट ट्रेंड नहीं है। ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमें लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे ऑप्शंस। फर्स्ट है क्लोरोमीथेन CH3Cl, फिर है ब्रोमोमीथेन। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन का साइज कम है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इन बिटवीन A एंड B। फिर C के लिए चेक करेंगे। डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2 एंड ट्राइब्रोमोमीथेन। अगर इन दोनों में चेक करेंगे C एंड D में ब्रोमीन आइटम्स जो है अटैच हो गए हैं वो ज़्यादा है, नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। एंड ब्रोमीन है उसको नंबर भी देखने की ज़रूरत है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में अगर कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है ब्रोमीन से, तो उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिथिल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18 विच फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट्स लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। हमें चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो हम अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट भी किसका रहेगा, कार्बन एंड आयोडीन का। तो मिथिल आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर। इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे कम रहेगा क्योंकि इसके आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 19 विच अल्किल हाइलाइड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। मिथिल हैलाइड ग्रुप में अगर हम चेक करेंगे सारे तो हमें क्या पता है किसका बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगा। किसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगा, मिथाइल फ्लोराइड का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।